हेलो एवरीवन, देखिए कल अपन ने जो फॉर्मूले देखे थे और उनके एप्लीकेशन भी देख लिए गए, तो उसमें से कुछ बचे हुए थे। जैसे 10 वाला अपना नहीं हो पाया था, तो उस पे से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 10a बराबर कितना दिया है, 1/7, और 10b बराबर 10b बराबर दिया गया है 1/3, और 10a+b आपको निकालना है। तो आपको पता है 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, 10a+b बराबर होता है 10a प्लस 10b, 1 माइनस माइनस होता है कि प्लस होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 माइनस 10a इंटू 10b। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा, अभी वहां जमा दो, तो फिर बाद में लगा देना, अभी रुक जाओ, 4 के, हाँ 4 के बाद लगाना। ठीक है, तो है ना, 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यू रखना है। वैल्यू रखिए 1/7, 10a की वैल्यू है 1/3, 10b की वैल्यू है 1 माइनस 1/7 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो आप क्या लोगे, 7 इंटू 3। ठीक है, इसी प्रकार से एलसीएम लेना है। ठीक है, 7 इंटू 3 ऊपर वाली संख्या का। और देखिए, जब एलसीएम लेते हैं, जब अलग अलग संख्या होती है तो इसका गुणा इधर हो जाता है, इसका गुणा इधर हो जाता है, तो हो जाएगा 3+7। कॉन्सेप्ट वही लगता है, दोनों का एलसीएम लिया, इससे भाग दोगे, फिर जो भी बचेगा उसका गुणा करोगे। ठीक है ना, वही किया है। देखिए, इसका भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 का गुणा करोगे 1, तो 3 आ गया वहां पे। ऐसे इसी प्रकार से इसमें भाग देंगे तो क्या है, 7 इंटू 3, भाग दोगे तो बचेगा 7, 7 का गुणा करोगे 1 में तो 1 आएगा 7, तो 3/7। जब अलग अलग संख्या होती है तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से ले सकते हैं, 3 का गुणा यहाँ हो जाता है, 7 का गुणा यहाँ हो जाता है, नीचे 7 गुणे 3 हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, जब भी एलसीएम लेने की बारी आती है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/7 इंटू 3। ठीक है, कैसा हो जाएगा, 1/7 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे, 3+7 हो जाएगा 10, 10 यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3। अब देखिए इधर हो जाएगा एक, फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 3, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 माइनस 1। अब देखिए ये बटे की संख्या है, ये बटे की संख्या कट जाएगी, बचेगा 10 इन पॉन 7 दूनी 21 माइनस 1, तो 10/20, एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो 1/2। ठीक, तो आंसर आएगा आपका 1/2। इस प्रकार से आपको ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आपको इस प्रकार से डील करना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम, है ना। डस्टर लाना भूल गया मैं। ये हो गई आपकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम। चलिए, डस्टर लाना भूल गया था मैं, तो डस्टर लेने चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप पे आराम से बन जाएगी। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि a+b=π/4। ठीक है, अब पाई की पिक्चर आ गई है ना। तो पाई कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये दिया है तो
सिद्ध करें या प्रूव दैट क्या है 1 + 10a इंटू 1 - 10a, है ना, सॉरी 1 + 10a इंटू 1 + 10a = 2। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको पाई का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। पाई = होता है 360 डिग्री। ठीक है ना। और अब π/2 लिखा है, π/4 लिखा है, तो इस प्रकार से उसको डिवाइड करेंगे। आप 4 से डिवाइड करोगे तो चार नाम पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180 है ना, सॉरी। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होगा। 4 और 4 × 5 = 20 तो π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। यदि यही π/2 दिया जाए तो आपको होगा 90 डिग्री। और यदि कितना π/3 दिया जाता है, यदि π/3 दिया जाता है तो कितना होगा 180 इंटू तो 60 डिग्री। और यदि π/6 दिया जाता है तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से ये होते हैं। तो यदि पाई में वैल्यू दी जाएगी तो आप उसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, या कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, पाई के फॉर्म में ही लिखो तो आपको पता चल जाएगा। मतलब ये कि जो 45 डिग्री ऐसा दिया गया है तो ये इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, है ना। जैसे 1045 दिख रहा है, 1045 दिख रहा है, या 10π/4 दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो पाई का कॉन्सेप्ट ये है ना। ये मैंने आपको पाई का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि पाई = 180 डिग्री होता है ना। हाँ, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, आरजीपीवी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो बता देता हूं मैं। ठीक है, a + b = π/4 दिया है। ठीक है ना। दोनों तरफ 10 लेने पर, दोनों तरफ 10 लेने पर, 10 ही क्यों लिया, क्योंकि 10 फॉर्म में अपन को प्रूफ करना है ना। तो लिखोगे यहाँ 10a + b, उसको लिखोगे 10 π/4। ठीक है, 10a + b, 10a + b बराबर क्या होता है, 10a + b आपको पता है क्या होता है। 10a + b बराबर 10a + 10b 1 - 10a इंटू 10b। 10 π/4 की वैल्यू पता है, 10 π/4 मतलब 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब यहां इसका क्रिया गुणा करेंगे, 10a क्रिया गुणा करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा। 10a + 10b, इसका गुणा यहां होगा तो 1 - 10a इंटू 10b। ठीक है, थोड़ा सा रफ चलने लगा है, देखें। अब देखिए, इसको ले आएंगे इस साइड, ये माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। कैसा, 10a + 10b, इस साइड आएगा तो प्लस का 10a इंटू 10b = 1। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों में एक जोड़ देंगे। यहां करेंगे +1 और यहां करेंगे +1। ठीक है, जब यहां +1 करेंगे तो देखिए एक ये बन जाएगा आपका 1 + 10a, इन दोनों में से 10 भी कॉमन ले लेंगे, 10 भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे 1 + 10a, है ना।
1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए कॉमन हो जाएगा, है ना, और यहां हो जाएगा 2। ठीक है, यहां हो जाएगा क्या, 2। है ना, तो 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए कॉमन ले लेंगे और यहां पे हो जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए आ जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, तो ये बदल जाएंगे गुणनखंड में, ये 1 प्लस टेन ए और ये 1 प्लस टेन ए, तो 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन की दो गुणनखंड बनेंगे, एक बनेगा 1 प्लस टेन ए और ये बनेगा 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2। देखिए यही आपको सॉल्व करना था, जो ये यहां लिखा है वही आपको सॉल्व करना था। इस प्रकार से आपको ट्रिक्स लगानी है कि कैसे मैं इसको इस फॉर्मेट में लाके इस प्रकार से प्रूफ कर सकूं। तो यही टेक्नोमेट्री का पूरा फंडा होता है कि किस प्रकार से आप एक यहां से लेके यहां तक आप किस प्रकार से उसको परिवर्तित करके आप उसको प्रूफ कर पाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका 10A का। इसमें एक क्वेश्चन और है जिससे आपका पूरा पाई बाई 4 वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं मैं, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग फॉर्मूले पे चलेंगे। फिर उसके बाद जो फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे उससे आपके क्वेश्चनों का लेवल बहुत हाई हो जाएगा और टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर आपको 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 10 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1, है ना। आपको ये दिया गया है, इसके बराबर ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सा है, ज्यादा कठिन नहीं है इसमें, है ना। इसको आप खोल दोगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला है ना, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। इसी प्रकार से ये खोलोगे आप 10 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा, 1 माइनस 10 3 पाई बाई 4 इंटू थीटा। ये 3 पाई बाई 4 135, 135 टेबल में जाके आप 135 की वैल्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होती है। पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 इंटू टेन थीटा, ठीक है, क्रॉस ये -1 प्लस, सॉरी यहाँ टेन थीटा है, ठीक है, ये टेन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, 10 थीटा। ठीक है, समझ आई, समझ में आया कि नहीं आया। अब टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, ठीक है, यहां लिखोगे 1 माइनस 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। यदि ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये 1 माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे की सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा -1, तो आ गया -1, -1 आ गया। तो इस प्रकार से आपको सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसके, ये 10A प्लस, ये 10A प्लस बी वाली और 10A माइनस वाली, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपन को जो फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये कुछ फॉर्मूले बच गए थे, सॉरी कुछ सवाल बच गए थे जो आपको कराना जरूरी है, और ये आए हुए सवाल है, आपके पेपर में पूछे गए सवाल है, ठीक है ना। मैं जितने भी प्रॉब्लम यहाँ पे करवाता हूँ वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन को सॉल्व करना है थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन, तो उसके लिए हाई लेवल के फॉर्मूले, ठीक है ना। तो पहला साइन C प्लस डी,
सॉरी सी प्लस डी, ये तो अपन लगा चुके हैं, है ना। इसको इस प्रकार से लिखें, साइन सी प्लस साइन डी। अलग अलग वैल्यू की साइन और कॉस की वैल्यू दी गई है, तब उनको किस प्रकार से लिखना है वो बताया गया है। साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है साइन सी प्लस डी को। यदि साइन सी माइनस साइन डी हो तब कैसा लिखना है, टू कॉस साइन सॉरी कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब आप देख रहे होंगे कि सी प्लस डी में साइन आएगा, कॉस आएगा, कॉस माइनस का, साइन प्लस का। यदि माइनस हो जाता तो जस्ट अपोजिट हो जाना है बस, और कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, रिलेशन बिठा के याद रखना है। अब इसी प्रकार से यदि कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर टू, ठीक है, टू आएगा, है ना, माइनस का पहले है तो अगर इसका प्लस का होगा पहले, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना। और देखें आप, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, है ना। समझ गए। तो देखें ये वाला तो ठीक है भैया, साइन सी प्लस साइन डी है तो टू साइन सी प्लस डी कर दो, कॉस सी माइनस डी कर दो। माइनस है तो कुछ नहीं करना है, कॉस को चलाओ, टू कॉस सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी। तो ये तो समझ में आता है। कॉस वाला भी समझ में आता है, कॉस सी प्लस डी वाला। कॉस कॉस वाले में कॉस ही कॉस रहेंगे, टू कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी। लेकिन cos माइनस सी माइनस डी वाला लगाओगे तो अलग कहानी हो जाएगी। cos का रहेगा तो साइन का फॉर्मूला आएगा और लास्ट में d माइनस सी आता है। ठीक है, क्या आता है, d माइनस सी। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद करना है। ठीक है, ये चार फॉर्मूले याद करना है आपको, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक यही है कि आपको पहले ये दो याद करो और इनको बार बार आप लिखोगे तो आपको अपने आप याद, आप एप्लीकेशन करोगे तो बार बार आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको याद करना है। ठीक है, आप बढ़िया एक कॉपी में अपने नोट्स बना के लिखिए और सारे फॉर्मूले जैसे जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके आप वैसे ही पढ़िए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब और अगले फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं मैं अभी, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल इनकी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा आपको, मतलब जो अगला दिन है उसके क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी इंटू में ए प्लस, है ना, प्लस सॉरी साइन ए टू साइन ए कॉस बी बराबर होगा आपका साइन ए प्लस बी इंटू प्लस आएगा, प्लस है ना, प्लस प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, इसी प्रकार से टू टू कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, टू साइन ए साइन बी होगा, है ना,
और कॉस ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना, सॉरी प्लस है, ठीक है। इसी प्रकार से 2 साइन ए साइन बी बराबर, साइन ए साइन बी बराबर क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना। तो ये जो 8 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन पे बिल्कुल स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनका स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा स्पेशल क्वेश्चन आएंगे कि इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे, समझ रहे हैं, है ना। इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और डायरेक्ट यही फॉर्मूले लगाने हैं और आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना है ना। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मतलब अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप ये किस प्रकार से आपको याद करने हैं ये सीख लीजिए। देखिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी 2 ये फॉर्मूला ऐसा रहेगा, तब जाके आप ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। कॉस ए साइन बी, कॉस बी और साइन ए कर लिया है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी, सिर्फ कॉस वाले फॉर्मूले में आपको कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी लिखना है, 2 साइन ए साइन बी कॉस। तो ये 8 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। बाकी फॉर्मूले तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिए थे कि भैया इस प्रकार से आप लगा सकते हो, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, लेकिन इन वाले फॉर्मूलों में आपको याद ही करना पड़ेंगे, इनको रटना पड़ेगा कि भाई इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। ठीक है, इससे और कुछ काम नहीं हो सकता। और ये बड़े ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में आना ही आना है। बिल्कुल 8 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, चाहे वो साइन साइन का क्वेश्चन हो या फिर वो कॉस कॉस का क्वेश्चन हो, बिल्कुल आता ही है। 100% गारंटी के साथ आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, वो भी 8 नंबर में, 8 नंबर या 10 नंबर में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा और फिर थोड़े से और फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले और दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये 8, आज के लिए सिर्फ 8 फॉर्मूले ये आपको याद करना है। अगले वीडियो में अपन इसके क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है और आते ही आते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन, बिल्कुल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 2 मिनट में अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे यही पॉज लगाते हैं अपन, है ना, और अगले चैप्टर में अपन 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।